जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नीलम आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। जैसे कि संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी अक्सर कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। तो मैं आप सभी से एक बार विनती करती हूँ कि आप सत्संग को सुनिएगा पूरी श्रद्धा भाव से और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। संगत जी, सत्संग वो सत्य संग है जिससे हम सभी के बहुत माड़े कर्म, दुख, दर्द सब कुछ दूर होते हैं। अगर हम सत्संग सुनते हैं तो हमें नहीं पता कि हमें गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है, लेकिन गुरुजी को पता है कि गुरुजी कौन से संकट से हमें निकाल रहे हैं, कौन सी परेशानियां आने से पहले रोक रहे हैं। तो इसीलिए मेरी विनती है सभी से, सत्संग को सुनिएगा पूरी श्रद्धा भाव से और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। संगत जी, नीलम आंटी के सत्संग में हम सभी सुनेंगे कि कैसे गुरुजी ने इनको ब्लेस किया, कैसे गुरुजी ने इनको नई लाइफ ब्लेस करी और कितनी सारी इनके जीवन में परिवर्तन किए। इसीलिए संगत जी कहते हैं ना कि सत्संग सुनिए, सत्संग से बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। और क्या पता ये सत्संग किस संगत को गुरुजी ने सुनवाना है, वो तो गुरुजी महाराज ही जाने। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम डॉक्टर नीलम है और संगत जी मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है राजनगर एक्सटेंशन में और मैं स्किन की एक डॉक्टर हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से अभी 2020 में जुड़ी हूँ और गुरुजी से मैं खैर क्या जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे जोड़ा है। डॉक्टर होने के बावजूद भी संगत जी, हमारा ट्रस्ट, हमारा भरोसा ईश्वर पे रहता है, क्योंकि हमें पता है कि डॉक्टरों की डॉक्टरी भी जभी कामयाब है जब परमात्मा का हाथ होता है, परमात्मा का आशीर्वाद होता है। और ऐसे हमें गुरुजी ने अपने से जोड़ा, जैसे कि मतलब हमारा और गुरुजी का जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है, नाता है। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ गुरुजी कि जैसे आपने जोड़ा है, लगाया है चरणों से, ऐसे ही लगाए रखना। संगत जी, मैंने अपना क्लिनिक 2012 में शुरू किया था। उससे पहले संगत जी मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और उसके बाद मैंने अपना ही क्लिनिक शुरू किया था। संगत जी, अभी 2016 में मुझे गले की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो कहते हैं ना संगत जी कि आप भले ही डॉक्टर हो, दूसरों के लिए आप बहुत स्ट्रिक्ट रहोगे, अपने लिए आप कहीं न कहीं डिले कर ही दोगे। तो मेरे गले में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे गले में सर्दी की वजह से या फिर मौसम चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। लेकिन संगत जी, थोड़े से लक्षण और दिखाई दिए, तो मैंने तुरंत अपने एक फैमिली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया, प्रशांत राणा से। तो जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे कुछ नीलम, लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, एक बार तुम टेस्ट करवा लो। तो अपने फ्रेंड डॉक्टर से मैंने कहा ठीक है और हमने एक टेस्ट करवाया। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो संगत जी, गले में कैंसर की प्रॉब्लम निकली और ये जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं एकदम से थोड़ी सी घबराई। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो हमेशा अपने लिए अलर्ट ही रहती हूँ और ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि जैसे ईश्वर की मर्जी होती है, इच्छा होती है,
वैसा ही होना होता है। कोई हम भगवान तो है नहीं, हम चाहे कितनी भी सावधानियाँ बरतें बट हमारे साथ ऐसा ही होता है। संगत जी, यहाँ मैं अपने सारे सत्संग हिंदी में ही आपके साथ शेयर करूँगी, इंग्लिश में शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी संगत ऐसी होती है जो इंग्लिश में सत्संग नहीं शेयर सुन पाती, नहीं समझ आता। क्योंकि पिछली बार मैंने इंग्लिश में सारे सत्संग शेयर किए थे, तो आंटी ने कहा था कि बहुत सारी संगत नहीं समझ पाती इंग्लिश, और बहुतों को आती है, बहुतों को नहीं आती है। तो मैं हिंदी में ही सारे सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, उसके बाद मैंने अपने आप को संगत जी एकदम से मतलब ट्रीटमेंट करना शुरू किया, अपने आप भी ट्रीटमेंट करना शुरू किया, और अपने एक डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर थे उनसे भी ट्रीटमेंट करना शुरू करवाया। ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था संगत जी, बट लक्षण और बढ़ते ही चले जा रहे थे। अब ये क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था। बहुत डिस्टर्ब था माइंड और बहुत परेशान थी इस साथ संगत जी। बट ठीक है, ट्रीटमेंट अपनी जगह चल रहा था, और धीरे धीरे संगत जी मेरी आवाज़ निकलना बंद हो गई, और मैंने क्लिनिक पे जाना भी संगत जी कम कर दिया, इवन छोड़ ही दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया। उसके बाद संगत जी जब क्लिनिक पे जाना छोड़ दिया तो पेशेंट्स के कॉल आने लगे, मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट करने लगी, बट मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी। हस्बैंड बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बट नहीं हो पा रहा था संगत जी। कंडीशन दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। तो मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि संगत जी यहीं दिल्ली में ही रहते हैं, और सीपी में। तो उनका मुझे संगत जी कॉल आता है, और उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप क्लिनिक में नहीं बैठ रहे हो, और मैं 2 बार गई हूँ और आपका क्लिनिक ऑफ ही मिलता है। तो हाँ, मैंने इसीलिए आपको कॉल किया है। मैम मुझे दिखाना था आपको ना अपने आप को। तो मैं बहुत धीरे-धीरे बोल रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैम आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है? तो मैंने उसको बोला कि आप व्हाट्सएप पे आओ, तो वो व्हाट्सएप पे आई, व्हाट्सएप पे हम लोगों ने चैट की। तो व्हाट्सएप पे उसने गुरुजी का ज़िक्र किया कि मैडम आप छतरपुर मंदिर क्यों नहीं जाते हो? मैंने जब उनको बताया मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा मैडम आप छतरपुर मंदिर क्यों नहीं जाते हो? वहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, और मेरे नाना जी को भी यही प्रॉब्लम थी। मेरे नाना जी बिल्कुल ठीक हो गए, और मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ, आप वहाँ जाओ, वहाँ के लंगर प्रसाद से आप देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैम वहाँ जाओ, और आप एक बार जाओ, अगर आप नहीं जा सकते तो हमें बताओ, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने संगत जी कही, और ने उनसे पूछा कि वहाँ कोई बाबा वगैरह बैठते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नो बाबा वगैरह कोई नहीं बैठता वहाँ, वहाँ गुरुजी का आश्रम है, और आप यूट्यूब पे सर्च करो मैडम, उनके बारे में जानो। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने संगत जी शेयर करी उस टाइम पे व्हाट्सएप पे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने डन लिख कर और व्हाट्सएप एंड कर दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को इस चीज़ के लिए बोला, और हमने यूट्यूब पे सर्च किया, तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें संगत जी मिली गुरुजी के बारे में, और अधिक जानने को मौका मिला गुरुजी के बारे में। तो मेरे हस्बैंड और मैंने संगत जी डिसाइड किया कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएँगे। तो संगत जी उस दिन कोई फेस्टिवल था, हमें नहीं पता। जब हम गुरुजी के दरबार गए, तो हमें बिल्कुल नहीं पता कि कोई फेस्टिवल था, और उस टाइम पे गुरुजी का मंदिर बहुत जगमगा रहा था, और हम वहाँ गए, काफ़ी संगत थी जिस दिन हम पहुँचे, और हमें कुछ ही नहीं पता था। जैसे मैंने बताया, उन्होंने मुझे वही सारी चीज़ें जो व्हाट्सएप हुई थी उसी से बात हुई। मेरे हस्बैंड ने उन्हें कॉल करके पूछा, तो उन्होंने बताया कि आज गुरुजी का यहाँ पे फंक्शन है, तो आप जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आज के दिन गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड गए, मेरी हालत वीक थी, मेरा वेट भी कम हो गया था, और मेरे को डॉक्टर ने बहुत चीज़ें परहेज़ करने को बोली थी। उस परहेज़ के हिसाब से मैं अपनी लाइफ़ काट रही थी, और समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर का कहना यही था कि इन्फेक्शन और जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कैंसर संगत जी 3rd स्टेज तक डॉक्टर्स ने बोला कि बढ़ गया है। तो इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल था? मतलब कोई संगत जी कैंसर के लक्षण ना पता नहीं चलते हैं, जब वो बॉडी में होता है ना, वो एकदम से तेज़ी से फैलता है। तो हम गुरुजी के दरबार पहुँचे, अच्छा लगा, बट मन में वो दुःख था कि
अ, मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ? मेरी लाइफ़ इतनी बेटर चल रही थी, इतनी खुशी भरी लाइफ़ थी, आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? वही सब मन में टेंशन थी कि पता नहीं, मैंने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया, बुरा नहीं किया, आखिर मेरे साथ ऐसा बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। लेकिन जैसे-जैसे मैं अंदर जाती जा रही थी, वैसे-वैसे ये दिमाग जो था शांत होता जा रहा था। फिर अंदर गए, जैसे और मंदिर होते हैं उस हिसाब का कोई मंदिर वहाँ नहीं था। कोई धूपबत्ती, अगरबत्ती या कोई प्रसाद चढ़ावा कुछ नहीं चढ़ाना था। वो उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया था पहले ही, और उन्होंने ये भी बताया था कि फ़ोन आप स्विच ऑफ रखना, फ़ोन नहीं ऑन करना बिल्कुल भी नहीं, आपकी ब्लेसिंग्स चली जाएगी किसी और को। तो जैसे-जैसे उन्होंने हमें गाइड किया, हमने वैसे-वैसे ही फ़ॉलो किया, माथा टेका। माथा टेकने के बाद लंगर के लिए उन्होंने बैक साइड, राइट साइड पता नहीं कहाँ से हमें निकाला एक जगह से, और हम लंगर हॉल में पहुँचे, जहाँ पे लंगर पट रहा था। तो लंगर में संगत जी उस दिन वो पैकिंग दे रहे थे, मतलब बैठा के नहीं खिला रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें बैठ के बताया था। तो वो फ़ोन निकालना अलाउ नहीं था, तो सभी संगत लंगर ले रही थी और निकलती जा रही थी। तो लंगर मिला, लंगर के बाद जब आगे गए तो वहाँ चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद लिया, और चाय प्रसाद तो मैंने जैसे-तैसे पिया संगत जी, गले में प्रॉब्लम्स की वज़ह से, और ठंडा करके उसको बिल्कुल पिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे पिलाया। बट जब लंगर के लिए भी उन्होंने बोला था कि आप वहीं कहीं जो कोई जगह देख के खाना मंदिर के आस-पास ही, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ बना रखा था जहाँ पे बहुत सारी संगत बैठ के लंगर कर रही थी। तो मैं भी वहाँ पे लंगर करने बैठ गई। मेरे हस्बैंड भी बैठ गए, तो लंगर खोला संगत जी, मेरे हस्बैंड और मैंने। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ये सब तो मना है, डॉक्टर ने मना किया है, मैं कैसे खा सकती हूँ ये सब कुछ। तो मेरी आवाज़ संगत जी ना के बराबर थी, बट मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इशारे से कहा कि खाओ, खाओ, कुछ नहीं होता, जब उस क्लाइंट्स ने आपको बताया ही है कि ब्लेसिंग से खाओ खा। तो संगत जी मैं नहीं खा पाती, क्योंकि उसमें इतनी मिरर्स दिख रही थी मुझे ऊपर से, और संगत जी दाल थी, और आलू गोभी की सब्ज़ी थी, चटनी, प्रसाद, और संगत जी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं खा सकती, लड्डू प्रसाद भी था। तो मैंने अपने हस्बैंड को मना किया, मैं नहीं खा पाऊँगी ये सब कुछ। बट संगत जी मेरे हस्बैंड ने जैसे-तैसे मुझे कहा कि आपको खाना पड़ेगा, अगर आप फ़ॉलो कर रहे हो यहाँ की सारी चीज़ें। तो इतने में एक सामने से सेवादार अंकल आते हैं, वो अंकल मुझे देख के बोलते हैं कि आंटी आप लंगर क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी तो लंगर कर रहे हैं, नहीं करना तो फिर आप इसको घर ले जाके भी आराम से कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा, तो मैंने कहा अंकल घर पे कर सकते हैं कि हाँ। अंकल ने पूछा इनकी आवाज़ को क्या हुआ? तो मेरे हस्बैंड ने उनको बताया, तो वो कहते कि अंकल फिर आप ना एक काम करो, लंगर घर मत ले जाओ, यहीं करो, और यहीं पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। मैंने तो इसलिए आपको बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप घर ले जा सकते हो। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि लंगर यहीं करना है, तो मैंने लंगर करना वहाँ शुरू किया। संगत जी लंगर करनी जैसे वो कहते हैं ना, जब मैं लंगर करते हुए डर रही थी, लेकिन खाने के बाद लंगर डरी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हर एक बाइट में कोई दलिया ले रही हूँ, कोई खिचड़ी ले रही हूँ, इस तरीक़ा का स्वाद आ रहा था। मिर्च का तो कहीं नामो-निशान नहीं था, नमक मेरे लिए ज़हर था, नमक की जगह बिल्कुल फ़ीका सब कुछ लग रहा था, जैसे उबला-उबला खाना। और मैं अपने हस्बैंड से यही सब चीज़ें रास्ते भर डिस्कस करती गई लंगर करने के बाद। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, सब नमक मिर्च वगैरह सब सही था। मैंने कहा यहाँ का लंगर भी कैसा होता, जैसे दलिया खिचड़ी, और मैं इतना डर रही थी लंगर करने में। मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं नहीं, लंगर तो बहुत सही था, नमक मिर्च भी बहुत तेज़ था उसमें तो। और मैंने कहा खैर मुझे तो ये सब स्वाद नहीं लगा, और उसके बाद हम घर गए। घर जाने के बाद संगत जी गले को रिलैक्स था, रेस्ट किया हमने। और मेरे हस्बैंड को कहीं न मन में डर था कि कहीं लंगर करके आए इतना हैवी, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मेरे हस्बैंड ने फिर से अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और नेक्स्ट डे मतलब टेस्ट के लिए बोला, और टेस्ट करवाया। तो टेस्ट में संगत जी डॉक्टर ने बोला कि इमरजेंटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा जो सेप्टिक है वो फैल गया है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी मुझे ऑपरेशन के लिए कहा कि, तो मैंने कहा ठीक है करवा लो, करवाना तो है ही। अब इतना जितना हम डिले करेंगे उतना और ज़्यादा होता रहेगा।
तो लास्ट स्टेज था संगत जी। जिस दिन मैं संगत जी ऑपरेशन के लिए गई हूँ, उससे 2 घंटे पहले मैं गुरुजी के सामने बहुत रो रही थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था। फ़ोन में देख के मैं बहुत रो रही थी कि आज मेरे साथ मेरी लाइफ़ में जो भी होगा, उसमें मुझे कोई शिकवा गिला नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके दरबार होकर आई हूँ, आपके मंदिर होकर आई हूँ, आपके माथा टेक कर आई हूँ, आपका लंगर छक कर आई हूँ, आपका अमृत छक कर आई हूँ गुरुजी। आज मेरी लाइफ़ में जो भी होगा, जैसा भी होगा, मुझे उसके लिए कोई गिला शिकवा, कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद आप मेरी फैमिली का ध्यान रखोगे। मेरी 2 बेटियाँ हैं, उनका ध्यान गुरुजी आप रखोगे, सब आपके ऊपर छोड़ के जाऊँगी मैं। ये सब चीज़ें मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के फ़ोन में किए जा रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को कुछ और ही मंज़ूर था। उसके बाद संगत जी ऑपरेशन के लिए मैं गई। ऑपरेशन के जाने के बाद संगत जी मेरा एक बार फिर टेस्ट हुआ। टेस्ट में संगत जी फिर रिपोर्ट्स आई। रिपोर्ट्स के दौरान संगत जी मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। जब ऑपरेशन 2:16 p.m. होने का टाइम आया, तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मुझे डॉक्टर्स की जगह गुरुजी नज़र आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरा ऑपरेशन गुरुजी महाराज कर रहे हैं। संगत जी ऑपरेशन मेरा 3 साढ़े 3 घंटे चला। 3 साढ़े 3 घंटे के बाद जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ साथ संगत जी, डॉक्टर्स ने जब मुझे होश आया संगत जी, 12 घंटे बाद डॉक्टर ने कहा कि बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है, जो कैंसर है वो रिमूव हो गया है। हमने पहली बार अपने मेडिकल साइंस में ये पहली बार देखा है कि इतनी जल्दी कोई कैंसर रिमूव हुआ है। और संगत जी ये डॉक्टर्स ने जब मेरे हस्बैंड से डिस्कस किया और ये सारी चीज़ें कही, तब संगत जी हमने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। और उसके बाद मेरी बहुत सारी मेडिसिन्स चली, बहुत सारी दवाइयाँ चली, बट गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स से वो दवाइयाँ भी धीरे धीरे बंद हुई, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी। अब मुझे बिल्कुल भी रत्ती भर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आवाज़ निकल रही है, ठीक से निकल रही है। संगत जी ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से ही हुआ, और संभव नहीं था। वो कहते हैं ना संगत जी, दुनिया जहाँ से हम सब खरीद सकते हैं, लेकिन साँसें कभी नहीं खरीद सकते। और ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जो हमें मिली, नई लाइफ मिली। इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना, अनंतम शुकराना। मुझे तो बस यही पता है संगत जी कि मुझे एक बार नई लाइफ गुरुजी की कृपा से मिली है, और नहीं तो संगत जी लास्ट स्टेज पे कैंसर जाने के बाद आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। मेरी आवाज़ जा चुकी थी, बिल्कुल जा चुकी थी, लेकिन वापस से मेरी आवाज़ भी आई। बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने बहुत छोटे में काटा, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुकराना, तहे दिल से शुकराना। और बस यही कहूँगी कि गुरुजी ऐसे ही अपने चरण शरणों से लगाए रखना, और ऐसे ही ब्लेस करना, भूल चूक की माफ़ी करना गुरुजी, साथ संगत जी आप जी भी। बस ये है कि सही में गुरुजी महाराज ने डॉक्टरों की डॉक्टरी फ़ेल कर दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी होता वही है जो गुरुजी चाहते हैं। और बस यही कहूँगी कि सारा जीवन गुरुजी को सौंप के निश्चिंत हो जाओ। जो भी करते हैं गुरुजी सब अच्छा ही करते हैं, उनकी ब्लेसिंग सदैव सबके साथ है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।